तो कुछ लोगों का शिकायत होता है कि सर हमको केमिस्ट्री का याद नहीं होता है तत्व का नाम। तो देखिए आवर्त सारणी का जो विकास हुआ, आवर्त सारणी का विकास है ना, केमिस्ट्री में आवर्त सारणी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आवर्त सारणी का जो विकास हुआ, सबसे पहले जो आवर्त सारणी के लिए नियम दिए थे है ना, सजाने का जो तरीका बताया था, तत्वों को सजाने का तरीका, उसमें से पहले आए थे डोबर्नियर का ट्रिक रूल आया था। डोबर्नियर का ट्रिक रूल, डोबर्नियर का त्रिक नियम आया था। डोबर्नियर का त्रिक नियम पहला नियम था। उसके बाद आया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। उसके बाद आ गया आपका है ना, आए ये जिसका नाम आप जानते होंगे पहले से, मेंडलीव। मेंडलीव का आवर्त सारणी आया, मेंडलीव का आवर्त सारणी आया। उसके बाद फिर आ गया आपका मोसले जी का, और इसी मोसले के जो आवर्त नियम है, आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी, मोसले का जो आवर्त सारणी है, इसी को हम आधुनिक आवर्त सारणी के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसी को हम आवर्त सारणी भी कहते हैं। देखिए डोबर्नियर ने तीन तत्वों को लेकर के सराया था। इनका कहना क्या था कि डोबर्नियर वाला कि जो हर एक तीन तत्वों को इस तरह से लिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिक नियम। इसमें से जो पहला तत्व है और अंतिम वाला तत्व है, इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है का औसत वो बीच वाले के बराबर होगा। जैसे लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, पोटासियम का परमाणु भार कितना होता है, 39 होता है, और इसका होता है 23 होता है। तो इस दोनों का अगर आप निकालिए औसत, तो कितना हो जाएगा औसत, अगर निकाला जाए इसका, तो इसका जो औसत हो जाएगा वो 7 + 39 और बटे होगा 2, 9 7 16, 46 बटे 2 भागा देंगे 23। यानी डोबर्नियर के त्रिक नियम के अनुसार क्या होगा कि शुरू वाले और अंतिम वाला को जो परमाणु भार का जो औसत होता है वो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। यही था डोबर्नियर का त्रिक रूल। ठीक है, शॉर्ट में ये समझिए। अगर आपको न्यूलैंड्स में क्या होता है कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, इन्होंने क्या किया, 8 को तत्व को लेकर सजाया। जिस तरह से संगीत के जो 7 स्वर होता है, जैसे संगीत के 7 स्वर, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। देखिए ये पहला स्वर माने, ये दूसरा स्वर, ये तीसरा स्वर, ये चौथा स्वर, ये पांचवा स्वर, ये छठा स्वर, 7 स्वर हुआ। 7 स्वर के बाद जो 8वां स्वर आता है फिर हो जाएगा धा, नी, सा। ठीक है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो 8वां जो स्वर है वो ठीक देखिए पहले के बराबर होता है। उसी तरह से न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है उसमें भी जो है ठीक 8वां तत्व जो होता है पहले तत्व के गुण के बराबर होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन से नहीं, हीलियम से, लिथियम से स्टार्ट किए थे। जैसे लिथियम हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन के बाद नियोन नहीं गया, लेकिन नियोन नहीं, उसके बाद क्या आएगा सोडियम। तो ये सोडियम का जो गुण होगा वो ठीक पहले के बराबर होगा, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर आर्गन आना चाहिए, तो आर्गन उस समय खोज नहीं हुआ था अकरिय गैस का, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर अकरिय गैस का खोज हुआ। ठीक है, तो बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम पूछा जाए तो इसमें 8 तत्व को लिए थे, जिसमें से संगीत के 7 स्वर के बाद जो 8वां तत्व आता है उस पहले तत्व के बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के नियम गुण के बराबर होगा। जैसे लिथियम का जो गुण होगा वही सोडियम का गुण होगा। इसकी संयोजकता 1 होता है, इसका भी संयोजकता 1 होता है, इसकी संयोजकता 2 होता है, इसका भी संयोजकता 2 होता है, ये 3 होता है, ये भी 3 होता है। मतलब इस ग्रुप में जो है ये उसी तरह का गुण सब जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए मेंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। मेंडलीव जो है दुनिया में पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को 2 तरह से सजाने का प्रयास किए। 2 तरह के, मतलब एक तो इन्होंने क्या किया, बाएं से दाएं सजाए। ठीक है, मैं जाता हूं ऊपर, तो समझ ही गए होंगे। मेंडलीव वाला बताता हूं आपको।